हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है हिमांशु सांगवान। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई शानदार और जानदार वीडियो में। जस्ट अभी मेरी शिफ्ट खत्म हुई है और ओवरऑल अभी मैं आपको इस शिफ्ट का एनालिसिस देने वाला हूं। ओवरऑल क्या घटित हुआ, क्या नहीं, कौन सेक्शन थोड़ा ईजी था, हार्ड था। डिस्क्लेमर दो हैं, इस एनालिसिस से दूसरी शिफ्ट आने वालों को ऐसा सच कोई फायदा नहीं होगा। मैं कुछ ऐसा स्पेसिफिक डिटेल में नहीं घुसने वाला कि वो जो कर लें और उनका अभी कुछ दिनों में फायदा हो जाए। तो पहली चीज है जिसका आपको बहुत सारी कंसर्न थी कमेंट में कि हाँ सर आप बता दोगे क्या, वो हर कोई करेगा, मैं तो बहुत कम लेवल पे करूंगा। दूसरी चीज, मैं उतने ही अटेम्प्ट करके आया हूं जितने में आप सभी के कंपटीशन से बाहर हो जाऊं, है ना। मैं कंपटीशन में हुई ही नहीं जिस हिसाब से, अगर आप मैं अटेम्प्ट करके आया हूं तो वो चीज, दो चीज का ध्यान रखना। चलो अब स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक और फिर ओवरऑल व्यू बताऊंगा क्या कुछ रहा। स्टार्ट करते रीजनिंग से। भाई रीजनिंग में ना ऐसा कोई अलग टॉपिक नहीं था जो आपने आज तक देखा ना हो। वही टूचे मुझे सवाल थे। सिटिंग अरेंजमेंट का बहुत इजी सवाल थे, 2 सवाल थे, आराम से बन रहे थे। फिर पजल का सवाल था, बहुत आसानी से बन गया था। मिरर इमेज का था, आसानी से बन गया था। मतलब कोई भी ऐसा सवाल रीजनिंग में नहीं आया कि जिसमें ना थोड़ा सा दिमाग भी लगाने की रिक्वायरमेंट पड़ी हो। कुल मिला के ऑल इन ऑल ये था कि अगर आपको रीजनिंग आती है तो आपने आसानी से कर दी होगी और सभी ने कर दी होगी। मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल था, उसके अलावा कुछ उसमें नया क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। अच्छा, एक टाइप के वो क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें बहुत सारे लेटर्स दे दी जाते हैं, तो बताना होता है, आइडेंटिफाई करो कि ऐसे कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं जो प्रीसीड कर रहे हैं वोवल से और सक्सीड कर रहे हैं वोवल से, तो वो आइडेंटिफाई करो कितने हैं। बस बाकी और कुछ एक्स्ट्रा लगा नहीं है। फिर था कुछ नॉर्मली 19 से 20 नंबर आने के, सबके ऑलमोस्ट 20 आने के नंबर। हाँ, तो सबने ऐसे क्वेश्चन कर लिए होंगे कि जिसमें लाइक कोई दिक्कत ही ना आई होगी, है ना। तो इजी टू मॉडरेट थी। मॉडरेट सवाल मैं कहूंगा शायद ही कोई होगा। अगर आपको रीजनिंग अच्छे तरीके से तो आप सबने कर दी होगी, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी रीजनिंग में फिलहाल आज की शिफ्ट में। भाई कल की शिफ्ट में डायनेमिक्स चेंज हो सकती है, शायद कल मुश्किल आ जाए। आज की शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज, रीजनिंग में अलग से कोई टॉपिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वही टॉपिक है, ना कैलेंडर आया ना क्लॉक आया, है ना, कुछ वो सवाल आए नहीं, नॉर्मल सवाल आए। अच्छा, सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल थे जो रैंकिंग के होते हैं ना, कि सोनू लेफ्ट एंड से 45th नंबर पे है, राइट एंड से 68th नंबर पे है, तो बताओ कितने बच्चे हैं उस लाइन में। तो वो 2 सवाल थे, बाकी सारा नॉर्मल था। उसके बाद आते हैं भाई जीके पे। जीके बहुत बैलेंस थी। करंट के सवाल कुल मिला के 4 सवाल करंट के थे, उसके बाद एक इकोनॉमिक्स का, एक ज्योग्राफी का, 2 साइंस के थे, 3 स्टैटिक के थे, 3 पॉलिटी के थे, 3 हिस्ट्री के थे और एक सेंसस 2011 पे सवाल था कि 2011 में लोएस्ट लिटरेसी रेट कौन से स्टेट का रहा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सारे बैलेंस थे। जजिया एक्ट किसने अबॉलिश किया, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, साइकिलिंग टूर जो वेटिकन सिटी में हुआ था वो कहाँ आया था, पीएमईजीपी योजना के बारे में कोई सवाल था, गवर्नर प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया था आर्टिकल में, प्राइम मिनिस्टर कौन से एक्ट के थ्रू रिक्रूट होता है, आर्टिकल 75, ऐसे कुछ ऑप्शंस थे। उसके बाद मतलब वही थे सारे, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के। आदित्य 11 के बारे में सवाल था, गरुड़ डीआरडीओ का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में सवाल था। तो वो सही सारे घुमा फिरा के वही सवाल को लेके क्वेश्चन आए हुए थे। क्लासिकल डांसेस पे सवाल था और हुक्का बॉल पे सवाल था। उत्तराखंड का जो डांस है, क्लासिकल डांस है, क्लासिकल म्यूजिक पे सवाल था, है ना। और करंट में सवाल यही थे भाई, साइकिलिंग टूर का और आपका वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का। बाकी मतलब ऑल इन ऑल बहुत बैलेंस थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ करंट ही डाल रखी है, सिर्फ हिस्ट्री डाल रखी है, सिर्फ स्टैटिक डाल रखी है, सारा बैलेंस था। मैंने आपको बताया था किन क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे। अब चलते हैं भाई मैथ्स पे। मैथ्स बहुत ही प्यारी थी। देखो, जिसने मैथ करी हुई है, जिसको मैथ बहुत अच्छे तरीके से आती है, एक तो जिसने मैथ करी हुई है, एक है जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है। जिसने मैथ करी हुई है उसको पता है मैं क्वेश्चन कर दूंगा पर टाइम लग जाएगा। कैलकुलेटिव सवाल थे कुछ 20 में से, मैं नहीं कहूंगा सारे सवाल थे, 16 सवाल डूएबल थे। उसके बाद 3-4 सवाल वो बच गए जिसमें थोड़ी कैलकुलेटिवनेस और अप्रोक्सीमेशन का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। लाइक एक सवाल था एवरेज स्पीड का, जिसमें एट दी एंड जो इक्वेशन बन रही थी वो 2 × 96 × 94 बटे में 190। अब आपको उसका अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है। अब जितना आप अडेप्ट होगे, जितने आप स्किलफुल होगे, उस हिसाब से उत्तर निकाल पाओगे। जितना जल्दी निकालोगे उतना अच्छा। उसके बाद जो सवाल थे मेंसुरेशन के, 3 सवाल थे मेंसुरेशन के, और तीनों ही मतलब तगड़े सवाल थे जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वो सिंपल डेटा पे नहीं था, 22/7 दे दिया, रेडियस फिर 7 से 7 काट दिया, वो नहीं था। पाई की वैल्यू 3.14 लेने को बोल रखी थी काफी सारे क्वेश्चंस में, और अच्छे क्वेश्चंस थे मेंसुरेशन के, है ना। बाकी मुझे मैथ्स में कोई सवाल नहीं लगा जिसमें पेन उठाने की भी रिक्वायरमेंट पड़े, या फिर आप ओरली भी कर सकते हो। कुल मिला के ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल था, बोर्ड एंड स्ट्रीम का कोई सवाल नहीं था, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल था, डीआई का सवाल था, बहुत सिंपल सवाल था। एवरेज के 2 सवाल थे, बहुत टुच्चे सवाल थे, मतलब उसमें तो देख के आप बता दो क्या उत्तर है क्या नहीं है। उसके बाद भाई आपका डिस्काउंट से सवाल था, है ना। और एसआई से सिंपल इंटरेस्ट सवाल था, बहुत टुच्चा सवाल था, 2 साल में इंटरेस्ट बताना था। और एसआई का सवाल तो इतना गंदा सवाल था, आप ऑप्शन देख के समझ जाओ क्या उत्तर होने वाला है।
क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन बहुत प्रिंसिपल के पास दिए हुए थे और एक ऑप्शन बहुत छोटा था, वही आप देख के बता दोगे। उसके अलावा भाई कुल मिला के ये मैथ में इतना करने लायक था कि आपको अगर 15-16 हो जाएगा। हाँ 15-16 आप आराम से कर दोगे, ऐसा कुछ खास नहीं था। हाँ अब थोड़ा सा वहां कंपटीशन गैप बन सकता है, किसी ने 20 कर दिया, किसी ने 15 की, किसी ने 16 कर दिए, वहां कंपटीशन गैप बन सकता है। बाकी तो ऑलमोस्ट अगर सबने मैथ के टॉपिक पढ़े हुए हैं कहीं ना कहीं आपने उत्तर दे दिया होगा, उसके अलावा उसमें कोई दिक्कत आई नहीं होगी। ठीक है भाई, ये मैथ्स होगी। अब चलते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश भी ऑल इन ऑल इजी थी, उसमें कोई दिक्कत, देखो वोकैबुलरी के सवाल थे पर वो इतने तगड़े वाले सवाल थे कि आपको पता ही ना हो। एक बेसिक सी जो चीज जो स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम बच्चा वो समझ जाएगा, यहाँ तक कि हिंदी मीडियम बच्चा भी समझ जाएगा। स्पेलिंग के सवाल थे, बहुत ही टुच्चे सवाल थे, है ना। कंसिस्टेंट में बीच में ए डाल दिया, बताओ कौन से में गलती है, वो आप समझ जाओगे क्या है। आर्टिकल्स पे सवाल था, बाकी मतलब एरर फाइंडिंग से कोई सवाल नहीं था। सब में फिल इन द ब्लैंक्स था कि ही माइट बी डैश गोइंग देयर, है ना। तो वो बस वही थे, कंजक्शंस कहीं डालने थे, कहीं प्रीपोजिशन डालने थे, वही टुच्चे मुझे सवाल थे। उसके अलावा कुछ ऐसा था नहीं तगड़े वाला। PQRS के 2 सवाल थे सेंटेंस अरेंजमेंट के, और जो पैसेज था, पैसेज भी नकली सा ही पैसेज था, उसमें ना सामने आपको दिख ही रहा था, क्योंकि इंग्लिश का पैसेज जनरली ऐसा होता है जिसमें आपको एनालाइज करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। पैसेज में और कुछ लिखा होता है, आपको मीनिंग को इन्फर करना पड़ता है, फिर उत्तर देना पड़ता है। बिल्कुल सामने क्वेश्चन मतलब उत्तर दिख रहे थे, आपने कर दिया और फटाफट उत्तर आ गया। और एंटोनिम सिनोनिम के सवाल थे, बहुत टुच्चे सवाल थे। टुच्चे का मतलब समझ जाओ कि जो आप देखते पकड़ जाओगे, ऐसा कुछ मुश्किल सवाल नहीं था कि आप देख ही ना पाओ, ऐसा कुछ था नहीं कि क्वेश्चन देखने लायक है। हाँ नॉर्मल सवाल थे। तो इंग्लिश वॉज डैम इजी। इजी मतलब जिसने पढ़ी हुई है और जिसको पता है वो जोड़ जोड़ कर लेगा। पता है क्वेश्चन ऐसे भी थे जोड़ जोड़ कर लोगे। ऑल दो इट वॉज रेनिंग दे वर प्लेइंग, ऐसा कुछ सवाल था, बहुत ईजी सवाल थे। उसके बाद हिंदी में भाई 4 से 5 सवाल त्रुटि के थे। इस सेंटेंस में त्रुटि बताओ। किसी में जैसे वाल्मीकि का एक सवाल था, वाल्मीकि में थोड़ी मात्रा उल्टी लगा दी, दूसरे में उल्टी लगा दी। त्रुटि वाले 4-5 सवाल थे। मतलब इसमें आपको ज्ञान होना चाहिए मात्राओं का, मात्रा किस में कहाँ लगती है, बिंदु कहाँ लगती है, उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद मुहावरे थे, लोकोक्तियां थी, था क्वेश्चन, और पर्यायवाची कंचन था, कंचन था। और मतलब पर्यायवाची के भी आसान सवाल थे, ऐसा कोई तगड़ा सवाल नहीं था जो आप पता ही ना पाओ। विलोम शब्द से भी एक क्वेश्चन, विलोम शब्द से आसान था, वो भी टुच्चा सा क्वेश्चन था, है ना। और जो पैराग्राफ था, पैराग्राफ भी ऑल इन ऑल इजी था। पहलवान की ढोलक वाला पैराग्राफ आया हुआ था जो क्लासेज में आता है। हाँ वो एक NCERT किताब है, उसी से उठा रखा था पहलवान की ढोलक, और वो बहुत आसान था, उसमें से आपको देख के समझ जाओगे क्या है क्या नहीं। तो हिंदी भी वॉज इजी। अब आते हैं भाई मेन सब्जेक्ट जो बहुत बड़ा है, पेडागोजी, जिसके लिए आप सारे थोड़े डरे हुए हो। देखो एक चीज है कि प्रिंसिपल ऑफ रिसेंसी कि 20 क्वेश्चन या फिर 100 क्वेश्चन जो पेडागोजी की है, आपने 20 में से 15 कर दिया ना, आप सोचोगे भाई मैंने बहुत बढ़िया काम कर दिया और बहुत अच्छा काम कर दिया। 5 कहीं ना कहीं हर डिसिप्लिन में क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आप कहीं बच्चा फंसेगा, ऑप्शन में कहीं कंफ्यूजन थी, पर बच्चे ने वो भी कर दिए। आपने किसी आप और से रिव्यू लोगे ना, अटेम्प्ट होने वाले थे, पर अब जो गैप बनेगा डिफरेंस कंपटीशन, वो उन 5 की वजह से बनेगा। कि 15 तो ना मतलब इतने ही निहायती बेकार क्वेश्चन थे जो आप देखते ही बता दोगे, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हटा दो भाई। तो वो हर डिसिप्लिन में कहीं ना कहीं 4 से 5 सवाल ऐसे थे जहां पे कंपटीशन गैप बन सकता है, जहां पे डिफरेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी पेडागोजी ऑल इन ऑल इजी थी, इजी तो मॉडरेट ही थी। मॉडरेट मैं वहां बोलूंगा जहां पे वो 5 सवाल हैं, बाकी जो 15 सवाल हर डिसिप्लिन के थे वो इजी ही थे। वो 5 सवाल ऐसे हैं जहां पे इस भाई ने और कुछ किया होगा, मैंने और कुछ किया होगा, दूसरे ने और कुछ किया होगा। जो 15 सवाल थे उसमें तो मैं ये मानता हूँ जो सीटेड बच्चा पास करके आया उसने कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए होंगे। किसी ने सीटेड पास भी नहीं किया ना, वो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कुछ खेल था, वो अब वैसे भी कर देगा। प्याजे के क्वेश्चन थे, प्याजे का टुच्चा सा क्वेश्चन था कि फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है ना, ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आती है। तो कुछ अटपटे क्वेश्चन थे, कुछ ही थे। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कोई नहीं था जिसमें कुछ बताना पड़े। एलिमिनेट करने वाले क्वेश्चन थे सारे, पॉजिटिव नेगेटिव वाला ही रोल था ऑलमोस्ट। बिल्कुल। लेंथी क्वेश्चन कोई नहीं था, जो कारण वाले क्वेश्चन कोई नहीं था, जो ऑलमोस्ट आते थे ऐसे कारण बताओ उसका ऐसे होते थे, वो क्वेश्चन था। लेंथी करने वाले कोई क्वेश्चन नहीं। हाँ, और ये है कि कहीं ना उन 15 में आपने खुद से कुछ घाटबाज कर दी तो कर दी, मतलब खुद से कुछ गलती तो कर दी, वरना ना वो क्वेश्चन गलत करने वाले हैं नहीं। क्योंकि काफी सारे में लैंग्वेज थोड़ी सी ना अटपटी हो सकती है कि काफी वो लैंग्वेज समझ नहीं भाई क्या बोलना चाह रहा है। पढ़ने के दौरान कुछ सेकंडों होने वाले क्वेश्चन थे, बिल्कुल थे, अगर समझ से किया जाए। बिल्कुल थे। बाकी ओवरऑल अगर मैं व्यू देना चाहूँ तो भाई जो सारे बच्चे अभी तक बोलते रहे इजी पर ये थोड़ा इजी टू मॉडरेट साइड था, क्योंकि मेजर इसमें थोड़ा सा जो गैप आएगा ना वो पेडागोजी में, क्योंकि मुझे नहीं पता भाई पिछले वाले जिन्होंने रिव्यू दिया है उनके में सेम ये केस था नहीं था, हमारे में केस था। 5 क्वेश्चन हर डिसिप्लिन में से थे जो कि करने लायक थे, मतलब अच्छे क्वेश्चन थे। कहीं ना कहीं बच्चे ने किए ना किए उस पर डिपेंड करता है।
जेंडर वाले क्वेश्चन दिए हुए थे। और मैथ्स जहां से जितना मैंने बच्चों का रिव्यू लिया, बच्चों से मैथ नहीं हो पाई। जो मेरे साइड में मैडम बैठी थी उन्होंने तो मतलब मेरे ख्याल से आखिरी में आधा घंटा बचा जब उन्होंने रीजनिंग का सेक्शन सबमिट किया था, आखिरी में आधे घंटे में, जो मेरे साइड में मैडम बैठी थी। जिस हिसाब से मैंने देखा, मेरा पेपर भाई ऑलरेडी 20 मिनट पहले हो गया था। क्वेश्चन मैंने सारे सॉल्व किए हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, चाहे मैथ का चाहे रीजनिंग का। हाँ, अटेम्प्ट नहीं किए बस, है ना। तो अगर आप मुझसे पूछना होगा किसी क्वेश्चन का उत्तर तो मुझे पता होगा, जैसे मैंने आपको बताया। ओवरऑल भाई पेपर अच्छा था, मॉडरेट लेवल का था, और ऐसा ही पेपर होना चाहिए भाई। बैलेंस्ड पेपर था, ना बिल्कुल इजी साइड ना बिल्कुल हार्ड साइड, बीच का पेपर था। मैथ का यहाँ पे एक अच्छा रोल था, पेडागोजी का भी अच्छा रोल था, इंग्लिश इजी थी, हिंदी इजी थी। भाई देखो, अब त्रुटि वाले सवाल है, त्रुटि वालों में अगर आपने खुद से कुछ दिमाग लगा गलती कर दी तो कर दी, वरना तो गलत। यार आपको पता ना चाहिए ना वाल्मीकि में मात्रा, म में कौन सी मात्रा आएगी, क में कौन सी मात्रा आएगी, है ना। तो वो आपको पता होना चाहिए कैसी क्या मात्रा आएगी, तो उसमें आप गलती कर दो तो कर दो, वरना कुछ गलत करने वाला है सच इंग्लिश हिंदी में था नहीं। पेडागोजी में इतना कुछ सेशन था नहीं कि आपको ज्यादा कुछ भय लगे। हाँ, जो आपने पढ़ रखा उसी से आएगा क्वेश्चन, ज्यादा कुछ करने अलग से करने की जरूरत नहीं। फिलहाल आज तक ऐसा आया है। कल हमें नहीं पता कि वो पूरा पैटर्न चेंज मार दे, क्योंकि अगर 2022 के अपने सारे पेपर एनालाइज किए हो ना, तो उसमें ऐसा हुआ था कि 27 मार्च की शिफ्ट 1 इजी, 27 मार्च की शिफ्ट 2 बहुत इजी, 27 मार्च की शिफ्ट 3 ऐसी आ गई जिसमें आप क्वेश्चन पढ़ के भी नहीं समझ पाओगे क्वेश्चन किस थ्योरी का, कहां से आया, उस बंदे का नाम ही नहीं पकड़ पाओगे आप। समझ रहे हो। तो भाई अभी तक ये सीन है, ये सिनेरियो चल रहा है, आगे कल वाली शिफ्ट में क्या होगा नहीं पता। तो इस रिव्यू के बेसिस पर अपनी तैयारी को ना कम और तेज, हाँ तेज जरूर कर सकते हो, कम मत कर देना कि हाँ भाई चलो इजी आ रही है तो चलो अब क्या ही करेंगे रिवीजन करके, है ना। तो जहां जैसे अभी तक तैयारी करते हुए हो वैसे ही तैयारी करनी है, उसमें कोई चेंज नहीं। रिव्यू ऐसे काम आया है कि हाँ भाई कुछ इनसाइट्स अगर ऐड करनी तो ऐड कर लो, इसमें से घटाना मत कि भाई हिंदी कम आ रही है तो हिंदी में पढ़ते हैं चलो हिंदी छोड़ दे। वो इस रिव्यू का मतलब मेन पॉइंट नहीं है, ठीक है। और भाई पेपर देके मजा आया। काफी सारे बच्चे ऐसे दिन का पेपर छूटा भी मैथ के चक्कर में, क्योंकि मैं तो पेपर देके वॉशरूम में गया था, थोड़ा टाइम लग रहा था तो पेडागोजी में थोड़ा स्पीड से करना पड़ा ऐसे। हाँ, और मैं तो पेपर देके वॉशरूम में गया था, तो वॉशरूम में ही बात चल रही थी कुछ लड़कों के बीच में कि भाई मैथ डिफिकल्ट आया था, मैथ हमसे नहीं हो पाया, मैथ के चक्कर में पेपर आ गया। तो हैं काफी सारे बच्चे। ये था बाथरूम रिव्यू जो बच्चों ने दिया मुझे। बाकी बाहर आके मैंने कुछ बच्चों से बात करी तो मैथ के चक्कर में भाई काफी का टंटा गोल होगा। और बाकी भाई अच्छा पेपर था, शुद्ध पेपर था। इस भाई ने 192 अटेम्प्ट करे हैं, इस भाई का होप सो भगवान की कृपा से हो जाएगा। और अटेम्प्ट भाई एवरेज अटेम्प्ट जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ सब ने 160 तो अटेम्प्ट करे ही करे हैं, और जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है उसके 180 प्लस अटेम्प्ट तो हैं ही है ना। अब उसमें से आप 10 गलती मान लो उस भाई की, 15 मान लो, देखो 185, 189, 190 में अगर 10 गलती मान ली, 20 गलती मान ली, 20 में कितने कटेंगे? 1/4 के हिसाब से 5 नंबर कट जाएंगे तो 170 बेसिक हो जाएंगे, और 5 नंबर 165, तो मतलब 190 185 करके ऐसे 20 गलती भी हो गए तो 160 165 150 उसके नंबर आएंगे ही आएंगे। तो कट ऑफ ये मान लो आप 150, तो यार आप मान के चलो कि एक अच्छा स्कोर रहने वाला है, और उस हिसाब का पेपर भी आ रहा है। पिछली बार की तरह अनएक्सपेक्टेडली ऐसा नहीं होगा कि 2019 की कट ऑफ 120 और फिर सीधा 162 160, ऐसा नहीं होगा। अब तो ऑलरेडी आप प्रिपेयर्ड भी 160 के लिए, तो आप सभी को पता है भाई कहीं ना कहीं कट ऑफ उतनी जाने वाली है। तो बस बाकी ओवरऑल भाई पेपर अच्छा था, मुझे जेन्युइनली मजा आया, क्योंकि मुझे घबराने की इतनी आवश्यकता नहीं है, और पेपर होगा अच्छे से होगा, और सभी के लिए ऑल द बेस्ट। आगे वाले पेपर अच्छे होंगे, जो पढ़ रखा आपने उसी में रिवीजन कीजिए, बाकी कुछ एक्स्ट्रा है फिलहाल देखो जिसका ना फेब में है उसको तो अलग ना कुछ करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। अपना रिवीजन जो किया है ना, पॉलिटी कर रखी है, हिस्ट्री कर रखी है, अपने इंग्लिश की कुछ वोकैबुलरी लिख रखी है, हिंदी लिख रखी है। भाई देखो आज की सिनेरियो की सबसे इंग्लिश आसान थी, कल नहीं पता कल कितनी मुश्किल वोकैबुलरी पूछ ले। तो इस रिव्यू के बेसिस पर ना ये मत देखना कि हाँ भाई इजी आ रहा तो मैं नहीं करते छोड़ दिया, समझ रहे हो। तो इस बात का ध्यान रखना। बाकी भाई आप सभी को ऑल द बेस्ट आने वाले एग्जाम्स के लिए। अभी काफी सारी शिफ्ट्स हैं फेब में, और उसके बाद मार्च में 1 महीने के गैप के बाद आगे शिफ्ट्स होंगी। बाकी ठीक है भाई, देखो जिसका जल्दी हो गया उसके लिए बहुत बढ़िया, जिसका लेट हो रहा है उसके पास अभी भी कहीं ना कहीं प्रेशर है। किसी के लिए अच्छा है जिसका लेट हुआ है, किसी के लिए बहुत बुरा है ना। ठीक है, बाकी जो चीज हमारे हाथ में थी एज इन जो की थी तैयारी और पेपर में अच्छा परफॉर्म करना, वो हमने कर दिया। उसके अलावा जितने फैक्टर्स हैं, पेपर कब हो रहा है, पेपर की डिफिकल्टी कैसी आ रही है ना, वो अदर फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं है। जो आपके हाथ में, आप कितना अच्छे तैयार करके आए और कितना अच्छा आपने परफॉर्म किया, तो बस वो है, उसको ध्यान में रखते हुए दूसरे ने कैसा किया, दूसरे ने कैसा नहीं किया, उसकी टेंशन मत लो। मैं आपको 100 हवाबाज बच्चे से दिखा दूंगा जो बाहर के बोल रहे हैं सर पेपर आसान था, सर पेपर आसान था, पर पूछो मैथ में कितने के, सर मैथ में 7 कर पाई, उससे आगे मेरे हुए नहीं।
है ना। तो दूसरों के रिव्यू देख के स्ट्रेस में मत आना कि भाई दूसरों ने इतने कर दिए, ऐसे खुद बच्चे दिखा दूंगा जिसने 200 में से 198 अटेम्प्ट कर दिए, पर यही नहीं पता कौन सा ऑप्शन कहाँ लगाया, कैसा लगाया, वो गलत हो जाएंगे उसके, है ना। तो सिर्फ बच्चों के रिव्यू के बेसिस पर आप अपना तैयारी को या फिर इस रिव्यू के वजह से अपनी तैयारी को मॉडिफाई मत करना। हाँ, पॉजिटिव साइड में लेके जाना चाहो वो ले जा सकते हो, नेगेटिव साइड में कि आसान पेपर आ रहा है मैं नहीं करूंगी तैयारी, मेरी होगी तैयारी, वो मत करना। ठीक है भाई। तो बाकी आप सभी की फ्यूचर के लिए मेरा ऑल द बेस्ट, आप सभी बहुत अच्छा करके आना। बाकी पेडागोजी में से कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, थैंक यू सो मच।